श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री रामाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 351। देयसी सजोहारी सब गावहि गुण गण गात। तब गुर भूसुर सहित गृह गवनु कीन नरनाथ। श्यावर रामचंद्र शंकर जी बिजोरी। सब जोहार वंदन करके आशीष देते हैं, गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीहीं, लोक वेद विधि सादर कीन्ही। भूसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। पाय पखारी सकल अनहावे, पूजी भली विधि भूप जिबाई। आदर प्रेम दान परिपोषे, देत असीस चले मन तोषे। बहुविधि की गादि सुत पूजा, नाथ मोहि समधन न दूजा। कीन्ही प्रशंसा भूपति भारी, रानी हना सहित लीन्ही पग धूरी। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी उसे। लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों के भीड़ को देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने काधीपुत्र विश्वामित्र की बहुत रस से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बर बासु, मन जोगवत रहन पुर निवासु। पूजे गुर पद कमल बहोरी, कीन्ही विनय और प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने का उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब निवास उनके मन जोड़ता रहे, अर्थात उसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छा अनुसार उनकी आराम की और दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उन्हें हृदय में कम प्रीति ना थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बंधु समेत कुमार सब, रानियन सहित महेशु। पुनि पुनि बंदत गुर चरण, देत आशीष मुनि। श्यावर रामचंद्र शंकर जी बिजोरी। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी से उनकी वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन उर अति अनुरागे, सूत संपदा राखी सब आगे। नेगु मांगी मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय में पुत्रों की और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहितों के नाने केवल अपनी नेक मांग किया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उरधरी राम ही सिय समेता, हरसी कीन गुर भवनु निकेता।
विप्रवधु सब भूप बोलाई, चेल चारु भूषण पहिराय। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी के हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बोलाई सुआसिनी लीनी, रुचि विचारी पहिरावनी दीनी, नेगी नेक जोग सबलेहि, रुचि अनुरूप भूप मनि देहि। फिर सब सुआसिनियों, नगर की सौभाग्यवती बहन, बेटी और भांजी आदि को बुलवा लिया। उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेकी लोग अपना अपना नेक जोग लेते हैं। राजाओं ने शिरोमणि दशरथ जी अपनी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पहुने पूज्य के जाने, भूपति भली भांति सन माने, देव देखी रघुवीर विवाहूं, बरसी प्रसून प्रशंसी उछाऊं। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले निशाचर बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई रामा, कहत परस्पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई रामा। श्यावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी, नगाड़े बजाकर परम सुख प्राप्त कर अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सब ही समदि नर नाहूं, रहा हृदय भरी पूरी उछाऊं, का जहाँ निवासु तहाँ पगुधारे, सहित बटुटी न कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी ने हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी भोद समेता, को कहीं सकहीं भयहूँ सुख जेता, बधु सो प्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्षि दुआरी। राजा ने आनंदित सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय से हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार यानी लाड़ चाव किया। देखी समाजु मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद किए बासु। कहूँ भूप जिमि भयहूँ विवाहूं, सुनी सुनी हर्षु होत सब कहूँ। यह समाज समारोह देखकर निवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष हुआ। जनक राज गुणशीलु बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई, बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमोदित सुनि करनी। सूतन समेत नहाई नृपा, बोली विप्र गुर ज्ञाति, भोजन कीन अनेक विधि,
धरी पंच गई राती। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाया और अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बर भामिनी, भे सुख मूल मनोहर जामिनी। अजहि पान सब काहू पाए, अस्त्रंग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही है। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई है। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से आभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज इसी में रखे थे पल्ली भावन चले सिरनाई। प्रेम प्रमोदु विनोद बढ़ाई, समहु समाजु मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को गए और वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को ना कही न सकती सत सादर शिशु। वेद विरंचि महेश गणेशु, सो मैं कहो कवन विधि भरणी। भूमि नागु सिर धरहि की धरणी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा जी, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते हैं। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान करूं। कहीं केचुआ भी धरती को भी सिर पर ले सकता है। नृप सब भांति सब ही सनमानी, इसी तब रखे कहीं मृदु वचन बोलाई रानी। लघु लरिकनी पर घर हाई, राखहु नयन पलक की नाई। राजा ने बहुत प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची है, पराये घर से आई है, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों में पलकें रहती हो। जैसे पलके नेत्रें सभी प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लरिका श्री मीत उम्मीद बस, शयन करावहु जाई। अस गहि गे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।